Hello everyone, I am Dr. Azaz Ahmed from Sunrise Global Education. Today I am talking about सिक्तिवकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नोट किए हैं जिन पे हम आपको बात करेंगे। अगर आपको सिक्तिवकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप सनराइज़ की टीम से कांटेक्ट करिए, प्रॉपर आपको एडमिशन की गाइडेंस मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये क्वेश्चन है कि एडमिशन कब ओपन होंगे। इसमें एडमिशन ओपन हो रहे हैं 20 जून 2025। फर्स्ट पॉइंट है आपका ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास एक नीट क्वालिफाई का रिजल्ट होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंपलसरी है फॉर एडमिशन। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि भाई इंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा। थर्ड पॉइंट हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम। देखो आज की डेट में रशियन फेडरेशन में एक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है इंट्रेंस एग्ज़ाम। उसका रीज़न क्या है? इंट्रेंस एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता है। जब आप नीट में 400-500 स्कोर करते हो तो क्या आपसे बायोलॉजी का इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा MCQ? सेकंड कि आप जब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ी है, तो क्या आप इंग्लिश का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते? ये बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन ये रशियन फेडरेशन में इंट्रेंस एग्ज़ाम में स्टूडेंट को फेल क्यों किया जाता है? उसका रीज़न है कि आपके पास प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं होती कि आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम है तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में फिर आपको कैसे होना, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। उस चीज़ में मैं थोड़ा और डीपली जाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर टुमारो एग्ज़ाम है, सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। बहुत सारे फ़ोन इंडिया में ऐसे होते हैं, वेबसाइट्स को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक सिंगल रूम होना चाहिए जिसमें कोई सेकंड पर्सन आपका ना हो। अगर बेटर तो ये है अगर आपके पास हो और पॉसिबल हो सके तो आप किसी भी अपनी सिटी के कंप्यूटर सेंटर में चले जाइए, वहाँ पे जाके बात करिए कि मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में 1 आवर 2 आवर के लिए मुझे एक कंप्यूटर दे दो और मेरा एक साइड में कॉर्नर में मुझे सीट दे दो। ये बहुत बेटर चीज़ है, क्योंकि सनराइज़ का कोई भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल नहीं होता, बिकॉज हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कैसे है। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास एटलीस्ट गुड लुकिंग के जो है क्लॉथ्स होने चाहिए, गुड लुकिंग आपका फेस होना चाहिए और आपके पास एक बढ़िया पेन होना चाहिए। आप एक लैपटॉप के ऊपर बैठे, आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दें तो उस रूम के अंदर आपके अलावा कोई ना हो। अगर सेकंड पर्सन उस रूम के अंदर एंट्री करता है तो जो रशियन टीचर आपका होगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि सेकंड पर्सन इसको आंसर दे रहा है, तो वो आपको जो एग्ज़ाम से निकाल देगा और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। बहुत बड़ी समस्या है, आपको इस चीज़ पर थोड़ा डीपली जाने की ज़रूरत है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2 फेज़ होंगे। फर्स्ट फेज़ जो आपका होगा वो इंग्लिश इंट्रो होगा, सेकंड फेज़ आपका जो है बायोलॉजी एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश का जो आपका फर्स्ट फेज़ होगा, इसमें नॉर्मल टीचर आपसे कम्युनिकेशन करेगा। आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, आप रशिया में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, आपने सिक्तिवकार स्टेट को या फिर रशिया की XYZ आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करा। नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, कोई हार्ड नहीं है। सेकंड जो फेज़ होगा आपका बायोलॉजी का होगा, जिसमें आपका बायोलॉजी के MCQ होंगे और वो आपको क्लियर करने होंगे। जब फर्स्ट और सेकंड आप फेज़ जब क्लियर कर लेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन डन होगा। जब एडमिशन आपका डन होगा तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको सिग्नेचर करने के बाद आपका इन्विटेशन मिलेगा। इन्विटेशन के बाद आपका इंडिया से जो भी स्टेट आपका होगा, लाइक दिल्ली, मुंबई, वहाँ से आपका जो है वीज़ा हम लगवाएंगे। वीज़ा के बाद एक बैच बनाएंगे, बैच करा के हम फ्लाई कराएंगे। ये टोटल प्रोसेस था सिक्तिवकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अगर आपको रशियन फेडरेशन में के एडमिशन चाहिए तो आप सनराइज़ ग्लोबल एजुकेशन की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। एक एडमिशन लेना और ना लेना एक सेकंड थिंग है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अब्रॉड की तो आप सनराइज़ ग्लोबल एजुकेशन टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।